हमारे इंडिया में तो ये चीज़ एकदम नॉर्मल है। मैं बात करूँगा कि यहाँ पर सुपरस्टिशंस अंधविश्वास की। देखिए, इसको थोड़ा-सा डेफ़िनेशन को, इसकी जो डेफ़िनेशन है इसको थोड़ा-सा अच्छे से समझ लेते हैं कि किसी भी चीज़ पर किसी भी चीज़ पे आँख बंद करके विश्वास कर लेना, ठीक है? जैसे कि कोई भी व्यक्ति आकर के या एक दिन आपको बोल देता है कि भाई मैं तेरा पापा हूँ, तो बस आपने आँख बंद की और मान लिया, हाँ, हाँ, बिल्कुल सही है, ठीक है? इसे कहते हैं अंधविश्वास। और इसी तरह से ये एक उदाहरण दिया मैंने, इसी को लेकर के बहुत सारी थ्योरीज़ हैं। तो कुछ उदाहरण लेते हैं, फिर उसके बाद समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, वगैरह-वगैरह, और इसके पीछे कहानी क्या है, ठीक है? चलिए देखिए। जब भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा निराश होता है, ठीक है? जैसे कि हर व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, तो वो आए दिन निराश होता है, परेशान होता है, और उससे ना कोई शॉर्टकट या फिर कोई आसान चीज़ माननी होती है, ठीक है? उसके साथ जो भी बुरा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, उसके पीछे वो खुद को नहीं मानता है, वो अपने बिहेवियर को नहीं मानता कि मेरे साथ अगर अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, तो उसके लिए वो ये नहीं मानता कि मैं वो जिम्मेदार हूँ, मैं जैसे कर रहा हूँ उसी हिसाब से मुझे चीज़ें मिले, वो इन चीज़ों को नहीं मानता। वो बस मानने को तैयार हो जाता है कि किसी वजह से, क्यों? क्योंकि सालों से लोगों को हमने कुछ तरह की पट्टियाँ पढ़ाई हैं कि भाई अगर तुम बढ़िया काम किए होगे पिछले जन्म में, ठीक भाई, पिछले जन्म का इस जन्म से क्या लेना देना है यार, ये सब बेकार की चीज़ें हैं, ठीक है भाई? आप भगवान आपकी किस्मत में कुछ उल्टी सीधी चीज़ें क्यों लिखे? और अगर आपको सजा ही देना चाहता है पिछले जन्म की, तो इस जन्म से उसको क्या लेना देना है यार? पिछले जन्म का पिछले जन्म में निपटा, यहाँ पर क्या लेना देना है? छोटे छोटे बच्चों की डेथ हो जाती है, उनके साथ दुष्कर्म जैसी चीज़ें हो जाती है, तो इसको हम कह देते हैं कि पिछले जन्म का कर्म होगा। कुछ है होशियार जो इस तरह बोल देते हैं भाई, मतलब भगवान के इतना नज़दीक हो गए, जो 1 साल के बच्चे या 4 साल की बच्चियाँ इस तरह से उनके साथ पिछले जन्म का हिसाब लेगा, तो ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली चीज़ें हैं, ठीक है? तो व्यक्ति क्या होता है, बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है, वो सोचता है कि कुछ वजह है, तो उसको ऐसे पूरा किया जाता है, और वो कभी भी रिस्क लेकर के कुछ नया सोचने की या बुद्धि लगाने की कोशिश नहीं करता है, और बस वो चीज़ें एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है, ठीक है? जिसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें पूजा करना, ये भी आज एक तरीके से शामिल है, क्योंकि भाई कुछ ना कुछ रीजन से दान पुण्य, ठीक है? आप दान क्यों कर रहे हैं? क्या आप इसलिए दान कर रहे हैं कि आपको अच्छा लगता है, या दान करना अच्छी बात है, या फिर आप इसलिए दान कर रहे हैं क्योंकि आपको बताया गया है कि दान करना एक अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि इससे ऐसा होता है, आपको अच्छा करने से अच्छा मिलता है, ठीक है? इसके पीछे थोड़ा सोचने समझने वाली बात है कि भाई इसके पीछे अच्छे से रीज़न क्या है, ठीक है? तो इस तरह की और भी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से लोग अंधविश्वास इसलिए पर विश्वास करते हैं। डर, ठीक है? लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा डर है किसी न किसी चीज़ को लेकर के, लोग सज़ा से, स्वर्ग नर्क, इस तरह से बहुत सारी चीज़ों से बहुत डरते हैं। बस हम करना ये होता है कि बस कुछ चीज़ों के माध्यम से उन्हें बता देना है, और जो उनकी रियलिटीज़ है उनको उनसे थोड़ी सिमिलर बता देना है, तो इससे वो और जल्दी विश्वास कर लेते हैं। जैसे बता दो भाई तुम कमाते तो बहुत हो, लेकिन पैसा बचता नहीं, भाई तुम्हारे घर वाले तुम्हें सोचते नहीं, और लगभग सब लोग की यही कंडीशन है कि सब जगह यही बनता था होगा। तो तुम बहुत अच्छा करने की कोशिश करते, लेकिन उसके बाद भी घर वाले तुम्हें लगभग सब जगह यही कहानी चलती है। तो लोग मान भी जाते हैं, हाँ यार बिल्कुल सही कहा, सेम यही हो रहा है मेरे साथ, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं, ठीक है? और फिर यहाँ से ये सारी थ्योरी शुरू होती है, और सबसे ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं भगवान के नाम पे। भगवान के नाम पे ये वो वगैरह वगैरह, तुम्हारे घर में कोई प्रॉब्लम है तो ये हुआ है, भगवान ना खुश है, ये खुश है, फिर उनके फिर ऐसे अंधविश्वासी लोगों को फिर बेवकूफ़ बनना बड़ा आसान होता है भगवान के नाम पे। फिर बोलो कि भाई तुमको एक भंडारा करवाना पड़ेगा, या एक कथा करवानी पड़ेगी, ये करवा दो, कितना खर्चा आएगा, 1 लाख आएगा, 2 लाख आएगा, और इस तरीके से वो अपना करवाता हुआ चला जाता है। इससे पता नहीं क्या मिल रहा है, बट लोगों को लग रहा है कि हाँ हाँ सब बढ़िया हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा, और ये इसी तरीके से ये चलता रहता है। अब क्वेश्चन ये है कि लोग इस चीज़ से हटना क्यों नहीं चाहते, क्योंकि वो सब लोग जानते हैं, कुछ ना कुछ टाइम बाद समझते हैं कि हम जब इस तरह की चीज़ें मानना शुरू कर देते हैं, तो लोग हमारा फ़ायदा उठाते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि अब भगवान के नाम पर कुछ भी करने को तैयार है, तो मैं भगवान के नाम की मूर्तियाँ बनाकर आपको बेच सकता हूँ, और आपसे मन चाहे पैसे ले सकता हूँ, और वो मूर्तियाँ मैंने बनाई हैं, मिट्टी से बनाई हैं, कैसे बनाई हैं सब मुझे पता है, ठीक है? उसके लिए मुझे क्या करना पड़ा था ये भी पता है, कलर कैसे किया, सारी चीज़ें लगभग मुझे पता है।
अब मैं उसको अपने अपने हिसाब से रेट लगा करके बेच रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अंधविश्वास ही नहीं लोग, ठीक है। फिर मैं दूसरी जगह और भी इसी तरह के माला, कपड़े और वगैरह वगैरह लेकर के कॉन्सेप्ट खोल लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से हमने मंदिर खोल रखा है, क्योंकि हमको पता है कि लोग हैं अंधविश्वासी, वो आएंगे उनको लगता है, ठीक है। अब समझिए इस चीज़ को, मंदिर के बाहर लोग काफ़ी समय से बैठे हैं, अपनी दुकान खोले और वो आप ही के भरोसे हैं। अगर कस्टमर ना आएगा, वहाँ से सामान ना खरीदेगा, पैसा नहीं देगा, तो उनकी रोजी रोटी नहीं चलने वाली। अगर उसको लगता है कि भगवान ही सब कुछ कर सकते, तो वो अंदर जाके भी मांग सकता है, लेकिन वो आप वहाँ नहीं जा रहा है, वो बाहर दुकान खोल के बैठा है, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पर आने वालों की संख्या बहुत है। वो सालों से बैठे हैं, उनका कुछ नहीं हो रहा, लेकिन ये एक दिन आएंगे और उनको लगता है कि हमारी मन्नत पूरी हो जाएगी, बस काम खत्म। और इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। इसमें और भी कुछ चीज़ें आप अपना सकते हैं, कि जैसे मान के चलिए कि हमने किसी व्यक्ति को बोला, ठीक है, कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, तुम बस एक काम करो, तुम वो वाले बाबा जी के पास जाओ और उन्हें गारंटी देता हूँ सब ठीक हो जाएगा। तो अब व्यक्ति क्या है, बहुत ज़्यादा परेशान होता है, वो कभी भी ज़्यादा मतलब बस किस तरीके से प्रॉब्लम से छुटकारा पाना चाहता है, तो वो क्या करता है कि बोलता है कि चल भाई ठीक है, मैं करने को रेडी हूँ, और वो निकल जाता है बाई मतलब गलती से या फिर कैसे भी किसी भी प्रकार से किसी तरीके से वो ठीक हो गया, ठीक है। वो जो उसकी प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई। अब उसका विश्वास क्या होगा, वो ये क्या करेगा, ये जो विश्वास है जिसे हम अंधविश्वास कहते हैं, वो और बढ़ जाएगा। अब इसके बाद क्या करेगा, उसको जो जो बोला जाएगा कि हर मंगलवार आना, हर शनिवार आना, महीने में 2 बार आना, पूर्णिमा के दिन, अमावस्या, इस तरीके से अपन डेट्स भी बनाते हैं ना, अपन भी कम कलाकार थोड़ी ना है, तो अपन ने बनाया, लोग हैं हाँ 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 बिल्कुल। फिर वो उस दिन अपना काम धाम, जरूरी से ज़रूरी काम छोड़कर, उनकी तबीयत खराब हो फिर भी वो जाएंगे वहाँ पर। ये हाल है हमारे यहाँ। लेकिन अगर लोग इस चीज़ को ध्यान से समझने लगे, जानने लगे कि हमारी जो किस्मत है या फिर अच्छा है बुरा है वो सब हमारे हाथ में है, ठीक है, तो सब इनके धंधे बंद हो जाएंगे। सब लोग जितना पैसा भगवान के नाम पे, इधर उधर के नाम पे, यहाँ वहाँ देते हैं, वही पैसा वो अपने नाम पर दें, अपने के लिए करें, अपने परिवार के लिए करें, तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा अच्छा हो सकता है। लेकिन हो गया, लगभग लोग दिमाग लगाने की कोशिश नहीं करते, तो इसकी वजह से जो लोग कुछ नहीं है, बस हो गया किसी न किसी नाम पे कमा रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं, तो बनाए जा रहे हैं। अब क्वेश्चन और भी हैं इस तरह से, जब मैं अंधविश्वास की बात करता हूँ तो इतने हैं कि क्या कहने को। इसी में लेकर के वो माता आना और ये सब भी कॉन्सेप्ट है, इसको लेकर भी मैंने डिटेल किया था कि भाई बस उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिससे वो फ्रस्ट्रेट होकर के इस टाइप से चीज़ें करते हैं। अब और क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर हम लोगों को और ज़्यादा कैसे अंधविश्वास में डाल सकते हैं, और लोग कैसे अंधविश्वास से बच सकते हैं। तो लोगों को अंधविश्वास में और ज़्यादा डालने के लिए क्या है कि अब देखिए, जैसे लोग आज के समय पे थोड़े थोड़े एडवांस और समझदार हो गए हैं, जो कि एक टाइम बाद होंगे, बट कुछ चीज़ें जल्दी नहीं बदलेंगी, ठीक है, कि इनको हमेशा किसी न किसी चीज़ के नाम पे करवाते रहो। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आता है थोड़ा सा बड़ों का, क्योंकि वो बच्चों को उस तरह की चीज़ें करवाते हैं और फिर वो चीज़ें एक प्रति के रूप में बनती हुई चली जाती है। हमारे माता पिता भी ऐसे करते थे, कुल देवी या कुल देव पूजा वगैरह जो है, और वो भी उसी तरीके से उसको फॉलो करते थे, तो यहाँ पर भी कुछ गड़बड़ हो जाती है। अब क्या बच्चा पढ़ा लिखेगा, साइंस जानेगा, समझदार बनेगा, तो इन चीज़ों पर विश्वास जल्दी नहीं करेगा। फिर तो मेन घूम फिर के सारी बातें अंधविश्वास को लेकर के वही आती हैं कि जब व्यक्ति निराश परेशान होता है और उसके साथ इस तरह की कुछ चीज़ें घट जाती हैं, तो इसलिए वो होता है। इसको लेकर के मैंने एक कहानी भी सुनाई थी, जिसमें मैंने बताया था वो एक साधु वाधु वाली कहानी थी, जिसमें एक व्यक्ति होता है, तो एक साधु पहुँचता है और बताता है कि साधु जी मैं एक आदमी को ढूंढ रहा हूँ, बताइए क्या है वो। तो साधु बोल देता है कि भाई मुझे पता है कि तुमने उस आदमी को मारा था, ये है वो है, इस तरह से कहानी बताता है। वो भी विश्वास करने लगता है कि ये साधु सही बोल रहा है। फिर लास्ट में पता चलता है कि ये साधु क्या है, वही व्यक्ति था जिसके से लड़ाई बढ़ाई गई थी। तो इस तरह से वो पूरी कहानी है, और वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको देख लीजिएगा। बड़ी मज़ेदार कहानी है, थोड़ा कॉमेडी भी है, थोड़ा सस्पेंस भी है, थोड़ा ड्रामा भी है, मज़ा बहुत आएगा। एस्ट्रोलॉजी करके है शायद वो कहानी, ज्योतिषी वाले करके है, कपट ज्योतिषी, वो उसको करके है, मालगुड़ी देश में है, मैंने बताया था, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि लोगों को तो हमने इस तरीके से बहुत सारे अंधविश्वासों में डाल दिया, छोटे छोटे चीज़ों के माध्यम से। ये तो पूजा पाठ कर ले लो, ये तो भगवान के नाम पे ले लो, ये तो कुछ चीज़ों के नाम पे ले लो, कुछ विधियाँ, कुछ प्रथाएँ, और इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें को ले लो। शादियाँ भी होती हैं तो इसी तरह से मान्यताएँ और उल्टी सीधी मान्यताओं के आधार पर, प्रथाओं के नाम पर जो बनी हुई है पुराने समय पे, इससे ये मतलब कि सालों से नारियल अगरबत्ती ये सब चढ़ाने का कॉन्सेप्ट है, तो इसको लेकर के
कभी लोग जानने की कोशिश नहीं करते कि यही क्यों भाई, उस समय पे जो होता था वो चढ़ाते थे, आज के समय पे अलग अलग चीज़ें तो अलग अलग चढ़ाना चाहिए। मतलब आपको जो करना है वो करो, ठीक है, वहाँ पर एग्जैक्ट में कुछ नहीं है, ठीक है, चले जाओ जहाँ तुमको लगता है यहाँ मिल सकता है, नहीं नहीं यही है जो है, ये इनसे बढ़ के तो कोई नहीं है, नहीं तो आप चले जाओ, आपको जो लगता है, जैसा लगता है, जहाँ लगता है कि यहीं जाने से हमारी मान्यता पूरी होगी, ये होगा वो होगा, यहीं आपको मिलेंगे, तो आप जाओ वहाँ पर जाओ, और जो जो हो सकता है बढ़िया से बढ़िया लड्डू, बढ़िया से बढ़िया ये वो चढ़ाओ। लेकिन आपको लगता है कि क्या इतना पॉसिबल है, थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत है कि क्या ऐसा हो सकता है कि पॉसिबल है। जब आप थोड़ा ध्यान से थोड़ा सोचने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं हो सकता, सालों से मूर्ख बना रहे हैं और अभी भी मूर्ख बनते चले जा रहे हैं, ठीक है। लोगों को लगता है कि कथा सुनने से या फिर इस तरह की और भी सारी चीज़ें करने से, और वो गंगा वंगा वाला तो मैं भूल ही गया था कि आप करो, गंगा नहा लो, सब धुल जाएगा। मतलब थोड़ा सोचो यार, दिमाग लगाने की कोशिश करो कि क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है सच में। अगर दिमाग लगाएंगे तो थोड़ा दिमाग खर्च हो जाएगा, और फिर क्या है कि जो भी हमने बिलीव्स उल्टे सीधे बना रखे हैं वो थोड़ा सा टूट जाएंगे। ये जस्ट इमेजिन, थोड़ा सा सोच लें कि अगर एक दिन सभी लोगों के ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये बिलीव्स हैं, ठीक है, एक दिन टूट जाएँ और उनको क्लियर हो जाए कि मान लो कि जो सालों से मानते आ रहे हैं कि ये प्रथाएं सब गलत हैं, नींबू मिर्ची बांधने से कुछ नहीं होता, और उनको पता चला कि गॉड ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, मंदिर में एग्जैक्टली में कुछ नहीं है, ये सब एक भ्रम है जो फैला गया है, ये जो ग्रंथ लिखे गए, कहानियाँ लिखी गई, महाकाव्य, खंडकाव्य, रामायण, राम सीता, मतलब जो भी भगवान से जुड़ी हुई चीज़ें, अगर उनको एक दिन पता चल जाए कि ये सब क्या है, काल्पनिक है, तो सोचिए क्या होगा, ठीक है। फिर जो जो लोगों को डर होता है, जैसे एक व्यक्ति है चोरी करता है तो उसको कहीं ना कहीं डर होता है भाई यार कि मैं गलत काम कर सकता हूँ तो भगवान मुझे इसके सजा, तो एक दिन वो भी उसके अंदर से क्लियर हो जाएगा। फिर जो लोग अच्छे काम करते हैं उनको भी क्लियर हो जाएगा कि भाई ये दान पुण्य करने या सेवा करने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि भाई स्वर्ग में जैसा तो कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं। तो इससे क्या है कि कहीं ना कहीं नुकसान होता है और कहीं कुछ कुछ फ़ायदा होता है। लोग फिर चीज़ों से अच्छे चीज़ों में फिर ज़्यादा ध्यान भी नहीं देंगे, क्योंकि उनको पता है भाई अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तो ध्यान दो चाहे ना दो। फिर वो वाली जो लाइन आपने बोली कि आप जितना बांटोगे आपको उतना मिलेगा, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ होते हुए दिखेगा। भाई ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो सकता तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति के पास जो भी है वो अपना लाखों का घर है जो भी है उसको बांट दे, और फिर क्या होगा, बदले में से करोड़ों मिल जाएंगे। ये थ्योरी चलती रहती है। तो ऐसा नहीं होता है। जो थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं, सोचते समझते हैं, वो सही तरीके से इन चीज़ों को कर पाते हैं। इसमें थोड़ा सा और भी समझने वाली बात है कि अगर लोग इस चीज़ से हट जाएंगे तो उनका बहुत भला होने पड़ा, क्योंकि हम इस चीज़ के नाम पे लोगों से पैसा बस नहीं लेते हैं, लोगों से उनका विश्वास जीत कर उनसे कुछ हम ऐसे भी काम करवाते हैं जो उनके लिए फिर आगे चल के इन फ्यूचर में एक बड़ी समस्या के रूप में बन जाते हैं। तो अंधविश्वास को लेकर के बहुत सारी चीज़ें इंडिया में चलती है, और इंडिया में नहीं बहुत जगह चलती हैं, लगभग लगभग पूरी दुनिया में चलती है। लोग कभी भी कोशिश नहीं करते जानने समझने के, लोग नहीं करेंगे तो हमारा बिजनेस इस तरीके से चलता रहेगा। लोगों को नहीं पता है कि फ्रूटा से क्या होता है, लोगों को नहीं पता है कि नारियल से क्या होता है, और जब तक नहीं पता रहेगा तब तक वो दिमाग लगाने की या सोचने समझने की कोशिश नहीं करते कि भगवान को हमें खुश करने के लिए, या फिर भगवान अगर है भी, ठीक है, तो इसका कोई एविडेंस है नहीं एग्जैक्ट, अगर है अभी या उसको खुश करने के लिए, तो उसको कुछ ज़रूरत नहीं है भाई। उसने पूरी दुनिया बनाई है, उसने सबको बनाया, तो उसको देने के लिए कुछ नहीं, तुम उसे क्या दे दोगे? हैं, तुम्हारे पास इतना क्या है कि तुम उसे क्या दे दोगे? वो एक पल में चाहे तो सब छीन ले, वो उसी के हिसाब से होता है। तो इन सब से थोड़ा सा बचना है, खुद को बचाना है, दूसरों को बचाना है। क्योंकि अगर आपने बचपन से बच्चों को ये सब सिखाया या बताया, इसी तरीके से मनवाते, हाथ जुड़वाते हुए चले गए, तो भाई वो इतने फियरलेस नहीं होंगे और वो कुछ बेटर कर भी नहीं पाएंगे। क्या बहुत ज़्यादा आज्ञाकारी होना या इन चीज़ों के नाम पे डरना फिर उनकी सोच को थोड़ा सा दबाता है। फिर बाहरी कंट्रीज़ में देखिए बच्चे साइंटिस्ट बन रहे हैं, रोबोट्स बना रहे हैं, हमारे यहाँ पूजा पाठ भर के साधु संत बने फिर रहे हैं। तो इन चीज़ों से बच्चों को हटाइए ताकि वो एक बेहतर फ्यूचर की ओर जा सके। बाबा बंगाली वगैरह ये सब ना बने, उन्हें बढ़िया से बनाइए, बनाना है तो डॉक्टर्स वगैरह बनाइए, साइंटिस्ट बनाइए, बनाना है तो इस साधु संत के चक्कर में कुछ नहीं रखना है। खुद का तो बेड़ा गर्क करोगे ही, हो सकता है कि 4 पैसे लूट के दूसरों को अपना थोड़ा बढ़िया बना दो, बट ये कोई अच्छी चीज़ नहीं होती है। सबको एंजॉय करने दो, सबको अपने अपने हिसाब से जीना, तो असली खुशी यही है एक तरीके से। तो इनसे बचिए और आए दिन इस तरह की चीज़ों से सब लोग बचिए। सब लोग थोड़ा सा बुद्धि लगाने की कोशिश कीजिए, क्या सचमुच में ऐसा पॉसिबल हो सकता है
कि भाई मैं खाऊँ उसका पेट भर जाए। जब दिमाग लगाओगे तो चलेगा। क्या सचमुच में ऐसा हो सकता है कि मैं अच्छे काम करूँ सारे जानवर के, और ये होता क्या है, पहले तो ये था कि ऊपर नीचे के हिसाब से लगा लेते, लेकिन अब जब से स्पेस के बारे में पता चल गया तब तो वो भी खत्म हो गए। पहले तो ग्रह तारे के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, अब तो वो भी पता चल गया कि भाई प्लानट क्या कर लेगा, प्लानट तो एक टाइम बाद बना है और एक टाइम बाद और बनेगा, एक टाइम बाद खराब भी हो जाएगा, एक टाइम बाद टूट भी जाएगा। इस तरह से मतलब खत्म हो जाएगा, उसकी बात कर रहा हूँ। तो जब लोग दिमाग लगाएंगे तो उनको चीज़ समझ में आएंगी। जब दिमाग ही नहीं लगाना तो हो गया, अंधविश्वास चलता है तो चलता रहेगा। तो वो इसी तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहिए और अपना बिजनेस चलाते रहिए। और अगर थोड़ी ही लोगों की बुद्धि चलेगी तो वो समझदार होने के चांस ज़्यादा दिखते हैं, बट जल्दी होने के चांस है नहीं, क्योंकि आए दिन किसी न किसी तरह की बातों को लेकर के हम लोगों को बेवकूफ़ आसानी से बना सकते हैं। क्योंकि कितना भी समझदार और पढ़ा लिखा हो, कहीं ना कहीं जाके वो फंस ही जाता है। मैंने तो बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा कि पढ़े लिखे हैं, बड़े बड़े पोस्टों में, बड़े बड़े पोस्ट में, लेकिन फिर भी वो पहुंच जाते हैं तो सब बढ़िया हाथ जोड़े ये वो बस सुन रहे हैं हमारे से, हाँ भाई सब बढ़िया चल रहा है ये। मिलेंगे कुछ नई बातों के साथ, कुछ नए विचारों के साथ। तब तक बढ़िया अंधविश्वास से कुछ लोग फायदा उठाते रहिए और कुछ लोग इनसे बचते रहिए। मिलेंगे कुछ नए विचारों के साथ। अगर आपको कुछ और टॉपिक्स पर वीडियोस वगैरह चाहिए, मेरे पर्सनल ओपिनियन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं।